सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के अंतर्गत पहला चैप्टर यानी समुच्चय और समुच्चय में भी प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने नए वीडियो यहाँ पड़ें आप तक उनकी सूचना पहुँचती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि समुच्चय वाला चैप्टर उनको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बतावें और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 11th हिंदी माध्यम और हिंदी माध्यम का पहला चैप्टर, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और देखते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर समुच्चय को रोस्टर विधि में दिया हुआ है और समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड, जिसको हमने गुण विधि भी बताया था, गुण विधि के रूप में भी लिखना है। तो चले देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सूची विधि के रूप में या रोस्टर विधि दिया हुआ है और इसके सामने हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखेंगे। तो चलिए पहले वाले को हम समुच्चय निर्माण विधि से लिख रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू, हम 3n कर देते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। और यहाँ पर n को एक्सप्लेन कर दीजिए कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस, सॉरी, n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप ध्यान से समझ लें कि यक्स के जगह पर हम 3n रखेंगे और n का जो मान होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा और 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ n का मान 1 से लेकर के 4 तक होगा, 1 2 3 4 होगा। तो अगर n के जगह पे हम 1 करेंगे तो 3 इंटू 1 फर्स्ट मिल जाएगा। अगर n के जगह पे 2 कर देंगे 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा। अगर n के जगह पे 3 कर देंगे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और अगर 4 कर देंगे तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न में दिया है सूची विधि और उसको हम यहाँ लिख लिए हैं समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। अब इसके बाद हम सेकंड वाले को देखें। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों को केयर करना होगा। यहाँ 2 4 8 16 32 दिया है। अच्छा, 2 का पावर 1 करें तो 2 आएगा और अगर 2 का पावर 2 कर दें तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 कर दें 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कर दें 16 हो जाएगा। 2 का पावर 5 कर दें 32 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 2 का पावर n लिख देंगे। यक्स की जो वैल्यू होगी 2 का पावर n होगी और n का मान क्या होगा, तो n को यहाँ एक्सप्लेन करना होगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू, n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। मतलब n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा तथा 5 के बराबर या 5 से छोटा होगा। अगर हम n के जगह पे 1 कर दें तो 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। n के जगह पे 2 कर दें तो 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा।
3 कर दें तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। 4 कर दें तो 2 का पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। 5 कर देंगे 2 का पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार इधर रोस्टर विधि दिया हुआ है और इधर हम सेट बिल्डर मेथड यानी कि समुच्चय निर्माण विधि से लिख रहे हैं। अब हम थर्ड वाले पर आवे तो थर्ड वाले का भी थोड़ा सा हमको अध्ययन करना होगा। क्या दिया है यहाँ 5 है, 25 है, 125, 625, मतलब अगर 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का पावर 2 करेंगे 25, 5 5 25 होता है। 3 कर देंगे तो 25 5 125 होता है। फिर 4 कर देंगे तो 125 5 625 होता है। तो फिर यहाँ x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n हो जाएगा और यहाँ पर n की वैल्यू 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब n का जो मान होगा 1 से छोटा या 1 से अधिक और 4 से छोटा या 4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान 1 से लेकर के 4 तक होगा, 4 तक होगा। n के जगह पे यहाँ 1 कर देंगे 5 का पावर 1 यानी 5, 2 कर देंगे 5 का पावर 2 यानी 25, 3 कर देंगे 5 का पावर 3 125 हो जाएगा और अगर हम 4 कर देंगे तो 5 का पावर 4 यानी 625 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं ये फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है 2 4 6 एंड सो ऑन दिया है। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2n लिख दें 2n और n की वैल्यू हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए n के जगह पर अगर हम 1 कर दें तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। n के जगह पे 2 कर दें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। n के जगह पे 3 कर दें 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब इसके बाद डॉट 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 दिया है तो इसीलिए n की वैल्यू हम डॉट 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 का मतलब इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें तो फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 9 दिया है, लास्ट में 100 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n का स्क्वायर और n की वैल्यू क्या होगी, तो देखें n की वैल्यू हम लिखेंगे 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ज़रा देखिए n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा। कहने का मतलब यहाँ n का मान 1 से लेकर 10 तक होगा। चलिए n के जगह पे अगर हम 1 करते तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, 2 करते तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 3 करते तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, इसी तरह से 4 करते तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, 5 करते 25 हो जाता, 6 करते 36 हो जाता, फिर 7 करते 49 हो जाता, 8 करते 64 हो जाता, 9 करते 81 हो जाता और 10 करते तो 100 हो जाता। तो इस प्रकार इधर क्वेश्चन दिया हुआ था और इस साइड में हमने समुच्चय निर्माण विधि से लिख लिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी सूची विधि से लिखिए, यानी कि रोस्टर विधि से लिखिए। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट में दिया हुआ है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो अगर इसका हम आंसर देखें और रोस्टर रूप में देखें तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा,
3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से जितनी विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी हम सबको लिख सकते हैं। फिर बी में आप देखें तो बी में दिया हुआ है यक्स एक पूर्णांक है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। दिया है -1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन x इज लेस देन 9/2। ज़रा देखो 1/2 का मतलब 0.5 होता है और 9/2 का मतलब 4.5 होता है, ये माइनस है। तो देखिए इसका मतलब कि -0.5 से बड़ा यक्स की जो वैल्यू है -1/2 यानी -0.5 से बड़ा होगा और 9/2 यानी 4.5 से छोटा होगा। तो चलिए देखिए, तो ऐसा पूर्णांक जो 0.5 से बड़ा हो, तो 0.5 से ऋण 0.5 है, तो ऋण 0.5 से बड़ा पूर्णांक 0 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4। अब इसके आगे नहीं बढ़ना है और इसके पीछे नहीं जाना है। तो -0.5 से जो बड़ा पूर्णांक होगा वो 0 होगा। तो इस प्रकार ये बी वाले का जो आंसर है 0, 1, 2, 3 और 4 है। यहाँ आ जाइए सी में क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक। और यहाँ भी याद रहे पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और दिया है एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 करके सॉल्व करेंगे। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो √4 हो जाएगा, स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा तो। और 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, एक -2 आएगी, दूसरी +2 आएगी। तो ये हो गया -2 और +2। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर समुच्चय निर्माण विधि से दिया है और हम सूची विधि से उसके आंसर को लिख रहे हैं। फिर दिया है लायल शब्द का अक्षर। तो हमने समुच्चय लिखते समय बताया था कि जो अक्षर एक बार होती है उसको एक बार लिखते हैं और जो एक से अधिक बार होती है उसको भी एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ यल 2 बार है लेकिन इसको एक बार लिखेंगे। ओ एक बार है लेकिन एक बार लिखेंगे। वाई भी एक बार है, एक बार लिखेंगे। और ए भी एक बार है तो यहाँ एक बार लिख देंगे। तो ये हो गया डी का आंसर। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, ई में क्या दिया हुआ है, यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है। 31 दिन नहीं होता है। तो पहला महीना तो जनवरी होता है, तो जनवरी तो 31 दिन का होता है। तो जनवरी के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा फरवरी। फरवरी 31 दिन का नहीं होता है। फिर मार्च 30 दिन का होता है, अप्रैल 31 का होता है। इसके बाद मई आ जाएगा, मई के बाद जून छोड़ दीजिए, जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर छोड़ दीजिए, नवंबर आ जाएगा और फिर दिसंबर भी 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर हमको उन महीनों के नाम लिखना है जो 31 दिन के नहीं होते हैं। तो 31 दिन का फरवरी नहीं होता है, मार्च, 1 मिनट देखिए छूटा है क्या, रुक जाइए गलत हुआ है। तो देखिए फरवरी तो रुक जाइए गलत हो गया है, फरवरी 28 दिन का होता है। तो जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, फिर मार्च जो होता है मार्च 31 दिन का होता है। तो फिर अप्रैल, यहाँ अप्रैल हो जाएगा, ठीक ना, अप्रैल। फिर मई छोड़ करके जून हो जाएगा, फिर जुलाई छोड़ दीजिए, अगस्त हो जाएगा, ठीक। और फिर सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर हो जाएगा, और फिर नवंबर,
छोड़ दीजिए। तो यहाँ से तो इस प्रकार आपने देखा कि वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है तो वो रहा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इसके बाद इसके 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में दिया है यक्ष सच दैट यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले जितने व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हैं उनको लिखना है। तो देखिए इसको यहाँ हम लिख देते हैं। तो ए नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा और के से पहले ही आपसे कह रहा है। तो के से पहले आने वाले जो व्यंजन होंगे वो यही होंगे। इन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहा था। तो इस प्रकार ये जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपको समझ में आए होंगे और अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा और फिर वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।